हार्दिक अभिनंदन हमारे कुटुंब में इनका बेटा का मेरे कुटुंब में सब रिकॉर्ड जो है वो यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी थोड़ा देखें और आगे बढ़ाएं। उसमें भी मैं आपको सब इसलिए धन्यवाद कर नया गाना और बहुत संस्कृति पर मुझे डीजे में अपने गाने नहीं बजाने हैं, ये हमारा काम रहता है। जैसे हमारे भूपेंद्र शर्मा जी हुए या और जो जो काम कर रहे हैं, तो भूपेंद्र हमारे बीच में चली है, सोशल मीडिया न्यूज चली है, तो मैं दो कुल्लू की हमारी महाविभूतियां हुई है, बहुत सारी है, आदमी काम कर रहे हैं। तो मुझे खबर मिली है कि आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते। मुझे खबर मिली है, हेडलाइन आ रही है अभी, मुझे खबर मिली है देखने वाला गाना इतना जबरदस्त गाया है इन्होंने और मुझे सुनने नहीं दे, मुझे ऐसी लगती है। तो मैं दो महान विभूतियों की बात करना चाहूंगा यहाँ पर। एक हुए हमारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कुशलता से मन संचालन कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि कोई सुन नहीं रहा है इनको ध्यान से, है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समय निकाल के हम लोग आए हैं, है ना, तो दूसरों को सुनने के लिए आए हैं। खुद तो हम घर में बोलते ही रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं। चलिए, मैं सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में कोटि वंदन और प्रभु श्री राम जी को नमन करती हूँ। मैं वैसे प्रभु श्री राम जी को नमन करती हूँ, माँ जानकी जी को प्रणाम करती हूँ, हनुमान जी को नमन वंदन करती हूँ, सभी देवी देवताओं को मैं नमन वंदन करती हूँ, पंच तत्व को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि पंच तत्व जल थल अग्नि आकाश वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इनको हमें याद रखना है। जैसे हमारे पंच तत्व हो गए, पंच देवता हो गए, तो इनके बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और आप सभी का इतने सुंदर सुंदर और इतने अच्छे क्रिएटर ब्लॉगर आज आप सबसे मिलने का मौका मुझे मिला है। मैं देखती तो रहती हूँ सबको बहुत सारी जो यहाँ पे तो मैं पहचान पा रही हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से जो देख लिया थोड़ा सा अच्छा लगा, आधा ही सुन पाती हूँ, तो लाइक करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। कहीं किसी को भड़काना हो तो वो भड़का देती हूँ, हाँ, क्योंकि ज़रूरी होता है ना। तो और किसी को बोल तो सकते हैं, वो थोड़ा सा चुप जाता है, फिर किसी को तो फिर वो उनको एक कमेंट मिल जाता है। ऐसा आप नमन करते हैं, ज्ञान की देवी है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष झाड्या
जीराचार्य सोशल वर्कर चीफ गेस्ट आज के दौर में एक प्रातःकालीन सत्र के एक सायंकालीन सत्र के और उनके साथ सुनील जी, सुषमा जी, वंदना शर्मा जी, डॉक्टर मानी अग्रवाल जी, मिस इंडिया 2021 ये जो है उनके साथ मंच पर हैं हमारे बच्चे और उनके साथ आए हुए गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी असिस्ट करें। उनसे विनम्र आग्रह रहेगा भुवनेश्वर जी और जो उनके साथ आए हुए अन्य गणमान्य व्यक्ति वो भी असिस्ट करें। सरस्वती माँ की स्तुति, सरस्वती माँ के चरणों में नमन करते हुए सभी गणमान्य लोग सच मानिए जितने भी हॉल में बैठे हुए लोग हैं आप इस महफिल की जान है, आपसे ही इस महफिल की शान है। आप इस हॉल में इसलिए हैं कि आप में कोई विशेष गुण है, आप दूसरे लोगों से अलग हैं। इसलिए मेरा सभी गणमान्य लोगों से आग्रह रहेगा कि वो मंचासीन ही रहे। अब जो है जैसी हमारी कुल्लू की संस्कृति है, हिमाचल की संस्कृति है, हम जो है मेहमानों का स्वागत करते हैं। मेरा आग्रह रहेगा हिमाचल एकता मंच सर्वे सर्वा दीपलाल भारद्वाज जी से कि सबका जो है आए हुए मेहमानों का कुंडोटी हमारा ये गर्व है, हमारा ये घमंड है। कुंडोटी ट्रॉफी से भेंट करते हुए टोपी के साथ हिमाचल एकता कला मंच के अध्यक्ष दीपलाल भारद्वाज जी अपनी शिरकत करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय लोग यहाँ मंच पर आसीन और हॉल में बैठे हुए आप सभी आदर के योग्य हैं। बहुत ही मेहमान जो होता है बच्चा से प्यारा होता है। हमारा मेहमान जो होता है अतिथि बनो है। अतिथि की रक्षा करना, अतिथि की सेवा करना, अतिथि की खुशी विषय जानना, अतिथि के बारे में जानना, समझना, ये हमारी कुल्लू की हिमाचल की रीत है। हम जब किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी भावभगत होती है। आज रमेश जी बहुत ही सेंसेशन हमारी कुल्लू की एक आवाज जो सबके दिलों में कनेक्टी है। लेकिन उनकी नायिका में एक बात देखी हमने कि बहुत सी बातें जो हमें रास्ते में छोड़ देती है। जिस पर आज रमेश ठाकुर जी दूध का बात को रास्ते में ही भूल जाती है। बहुत अहमदाबाद हिमाचल की और मंच पर एक से बढ़कर एक विभूति अपने क्षेत्र में सभी दिग्गज, सभी विभूतियां जिन्होंने अपने अपने परचम अपने अपने क्षेत्र में फहराए हैं। सबसे पीछे काले चश्मे में सुंदर से लगते हुए मेरे मित्र प्रेमी जी अलग अलग गुणों से सराबोर लोग हमारे मंच पर मानिक शाह जी, प्रदेश बॉडी चेयरमैन नेशनल फाउंडेशन, उसके बाद मीराचार्य जी सोशल वर्कर प्रातःकालीन मेला के हमारे मुख्य अतिथि, उनके साथ आए हुए जितना भी उनका टुंडा है, मेहमान का टुंडा, हम आपका साथ सबका दिल से स्वागत करते हैं।
हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारी इस मुहिम में शरीक होने के लिए, हमें आशीष देने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये माँ हमारे अतिथि सोशल मीडिया अवार्ड शो 2026 में दीपराज भारद्वाज जी और उसके सहयोगी निर्माण आओ भगत में अपना कर्तव्य निभाएंगे। बहुत ही मजबूती इस जगह बीच में चला है। ये सच्चाई है। बताना नहीं किसी को, हम सारे क्रिएटिव लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ। अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो सम्मान हमें नहीं मिलेगा। तालियों में कंजूसी नहीं। यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी होती है। चलो अब मैं आपको दादी माँ कुछ नुस्खे बताना चाहती हूँ। पहले हमें एक पूरा नींबू लेना है, उसको चाकू के 2 हिस्से कर देने हैं। फिर हम जो दूसरा हिस्सा है वो हम टेबल पे साइड रख देंगे। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा बचा उससे हम चाकू घिसेंगे। फिर हम कोई भी फल काट कर लंच में ले जा सकते हैं, इससे फल काले नहीं पड़ेंगे। अब एक और नुस्खा लेकर आई है दादी माँ। पहले हम एक कटोरी लेंगे, उसमें 2-3 बूंद तेल डालेंगे। उसके बाद हम एक चुटकी नमक लेंगे, फिर उसे रोल कर हम दांतों पे और मसूड़े में घिसेंगे। इससे हमारे दांत साफ हो जाएंगे चमक चमक कर। धन्यवाद। कि हमें इस मंच पर आकर बोलने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो मौका हमें मिल गया है वो है राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा आज हमें ये मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुझे पता है बोर हो जाते हैं। मुझे थोड़ी सी बातें करनी थी जो मैंने आपके बीच में रखी है। तो 2 लाइनें मैं अपनी कुल्लू मनाली पर बोलना चाहती हूँ। हमारे मध्य में हमारे सीनियर भी बैठे हुए हैं, रमेश ठाकुर जी, उसके भाई ने, मुझे लगता है आज आपका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सिंगर तो नहीं हूँ पर गाने का बहुत शौक रखती हूँ। आवाज इतनी अच्छी नहीं है पर कोशिश करूंगी थोड़ा सा गाने का। Thank you so much. आप सभी को बोल के जाना चाहिए, हमारे कुल्लू मनाली का गाना है। हे हिमाचल वाले ये कहना, नदी वालों का कहना, वो नदी
चांद सूरज की किरणों के नीचे ध्यान मक्का यहाँ इंसान मुल्क यहाँ ध्यान मक्का यहाँ इंसान मुल्क यहाँ जिसकी फसलों में है यहाँ की रोजगारी जिसकी फसलों में है यहाँ की रोजगारी मेरी घास घाटी मेरी घास घाटी चांदी की धरती सोने की माटी चारी चारी कुल्लू घाटी मेरी घास घाटी मेरी घास घाटी बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने मुझे सुना बहुत अच्छे से सुना और मैं आशा करती हूँ कि आगे जितने भी लोग अभी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देंगे आप सभी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एक बार पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ हिमाचल एकता मंच के सभी सदस्यों का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे पास तरफ से थोड़ा जो कुछ पुष्पा शर्मा जी हैं बिलासपुर से वो आए और इसके बाद डोलमा देवी जी मनी से हैं कोई नहीं जानता इनको देखो जी सामने ही है और पीछे काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हुआ करता था तो ये टेक्नीशियन है एक्टर हैं गीतकार हैं और कैमरामैन हैं डायरेक्टर हैं एक्चुअली मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो हिमाचल एकता मंच का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ एक लोग शायद जानते हैं बाकी नहीं जानते इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जैसा तो इन्होंने कहा कि मैं अच्छा जैसा सुनाऊं तो सुनिए अच्छा जैसा छम छम करके चले गए छम छम करके आए या छम छम करके चले गए हम तो बैठे रहे उसी रखा पर अगर डायलॉग सुनने के लिए देखिए मुस्कुरा देते हैं गुस्सा दिला रहे हैं ऐसा
समोसा मुझे मिला ही नहीं और कभी बार और हुआ हमारे बीच में ऑलराउंडर पूर्ण हिमाचली जी बैठे हुए हैं वो हैं और अपना आप करते हैं उसके एवज में देवभूमि धनका मंच की ओर से आपको एक स्मृति चाहिए। आकर्षण जी हमारे बीच में इन्होंने 2 शब्द खेले हैं बहुत आदर के साथ मंच पर श्री आकर्षण जी। राधे राधे जी, जय श्री राधे जय श्री श्याम। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ खाटू श्याम का भजन गाना चाहता हूँ और सभी कृपया ध्यान दें। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे ठाठ निराले, गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। खाटू नरेश की जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय, खाटू नरेश की जय। ऐसे पूरे में माचली जी द्वारा अपनी सीट उन्होंने ग्रहण कर दी है। एक बार दोबारा कष्ट देने का इनसे आग्रह किया जाता है। इसके बाद पंडित खुशबू भागवत जय माता दी, जयकारा। वीआईपी गेस्ट हैं खुशबू भागवत आप सभी के लिए हिंदी गाना गाऊंगी। तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा गया है। तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठी सुबह चढ़े, ये झुकी शाम ढले, मेरा
जनमानस को 2 शब्द से संबोधित करें। आठे रमेश ठाकुर जी। आप सभी का स्वागत। आज एक बात शेयर करूंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता है। जहाँ तक गाने की बात है वहाँ तक ठीक है, जब कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि संबोधित करो 2 शब्द, तो मेरे टांगे हिलाने पड़ती है। ये मेरी कमजोरी है, आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि स्कूल में एक बार ऐसा हुआ था, देना तो मैं गाना चाहता था, पर मैडम से बोलते नहीं आप तो भाषण नहीं। वो 2 लाइनें बोलते बोलते मैं स्टेज से गिर पड़ा था। इससे थोड़ा ऊंचा स्टेज था, गुरदासपुर में आपने देखा होगा, और मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गया। बस यही साइको रहा माइंड में कि बस आज के बाद मैं कभी स्टेज पर नहीं जाऊँगा, जो कुछ। और आज आप सभी के प्यार से और आशीर्वाद से 10,000 लोगों के बीच में भी गाता हूँ और 50,000 लोगों के बीच में भी गाता हूँ। तो बस बोलने की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम है मुझमें। तो 2 लाइनें गाऊंगा, क्योंकि आपसे विदा लूँगा अभी, क्योंकि कुछ ही देर बाद कला के अंदर में फंक्शन है, अपर वैली शो है। तो वहाँ पे आज हमारा एक गीत भी आ रहा है मेरा और रवीना का, तो हमको जाना है। तो 2 लाइनें गा के जाऊँगा मैं आपके लिए। हौजे पे दिलड़ू लड़ फरांग झूरी हिरणे बे मेरा लो, तू पड़ दी घोड़ी पे घोड़ी कंधा जुल्म तेरा लो, दोई बेबी मरी के साजान किया रोहड़ा लो, फिरना थी झूरी रगान झूरी की कांदी लो, शाउन मेरी हुई। थैंक यू। बहुत नाम देता हूँ, शायद इनके पहले इनामत मिल गए हैं। कल्पना शर्मा, जी ठाकुर, कांता ठाकुर, डोरमा देवी शर्मा, संतोष कुमारी, पुष्पा, शैलजा देवी सिया, सुमन कारपासू जी, वो भी क्रम में रहे जी। सुमन कारपासू जी से पहले शैलजा देवी सिया, उसके बाद सुषमा ठाकुर जी, प्रेम जी, ऑलराउंडर पूरन हिमाचली जी हो गए हैं। और एक और साबित उसके बाद VIP गेस्ट्स थे ये लोग। माइक से मैं बजा के जवाब करूंगा पक्का। तो आपके बीच में बहुत ही उम्दा फनकारा, जरूरत आ जाओ बीच। नमस्कार जी सभी को, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। माई मेरी शिवने दिलाई, चंपा कितनी दूर हो, चंपा कितनी दूर। माई मेरी शिवने दिलाई, चंपा कितनी दूर हो, चंबा कितनी दूर। थैंक यू। एवरी पर्सनैलिटी इज ए यूनिक पर्सनैलिटी, और हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको सुनने में
बहुत मजा आता है। तो लीजिए, इसके बाद आगे पुष्पा शर्मा जी DCB फाउंडेशन आए और VIP गेस्ट, और इनके बाद रोजी गुप्ता जी, बहुत आदर के साथ रोजी गुप्ता जी। अनुष हेलो, मेरा नाम अनुष्का। मैं एक इसका शीर्षक है नए दौर की रोशनी। नए दौर की रोशनी में कदम तुम बढ़ाते जाना, सीखो हर नई बात को, खुद को आगे बढ़ाना। तकनीक की इस दुनिया में सपनों को उड़ान दो, पर अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी पहचान को मान दो। बदलाव है जीवन का सच, इसे दिल से अपनाओ, हर मुश्किल राह में हिम्मत अपनी दिखलाओ। नए रंगों से सजाओ तुम अपने जीवन का जहान, पर मिटने ना देना कभी अपने संस्कारों की शान। चलो समय के साथ मगर खुद को मत भूल जाना, अपनी मातृभाषा अपनी मिट्टी दिल में सदा बसाना। जो तुम हो वही रहना, यही सबसे बड़ी जीत है। अपनी पहचान ही बनाती है जीवन को संगीत। तो बढ़ो आगे निडर होकर नए सपनों के साथ, अपने जड़ों की ताकत से बनाओ नई हर बात। धन्यवाद। देखिए, अभी तक वही बात हो रही थी, हमारी नीलम बहन ने भी बोला, सुषमा बहन ने भी बोला, कृपया करके शांत रहें। हम एक इतने सुलझे हुए लोग, सभी यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज जब कोई अगर बोलता है तो आप शांत रहें कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनें, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इसके बाद मैं नोट करूंगी कि कौन क्या बोल रहा है। प्लीज देखिए, ऐसा नहीं घर छोड़ के आए हैं, इस फंक्शन के लिए आए हैं, कौन क्या चीज कब बोले, हमने क्या सीखनी है क्या नहीं सीखनी है, तो यहाँ इस मंच से सीखा जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी। भैया बेचारे अभी पहले भी ये बोल रहे थे, कुछ कोई नहीं सुन रहा है, बस अपनी मस्ती में मस्त है। देखिए, हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए, बुरा ना माने, हमारी बात भी है। अगर मैं कहीं और, मैं अगर 2 मिनट के लिए मैं चीफ गेस्ट हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरा क्या रहा यहाँ पे आने का, तो मैं तो देख रही हूँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ वहाँ बात कर रही हूँ। तो प्लीज प्लीज आगे ध्यान दीजिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मैं मंच पर दूसरे सत्र के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी उनको बुलाना चाहूंगा, वो भी सब जो विजेताओं को है वो अपना आशीष दे। जोरदार तालियों के बीच में आज के दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि जी आपके बीच में। पहले आए हुए सभी अतिथिगणों का, प्रदेश अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास 3-4 एजेंसियाँ हैं। आउटसोर्स के जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे थ्रू ही चलते हैं। आउटसोर्स की जितनी भर्तियाँ होती है उसके भर्तियों के ऊपर हम कार्य करते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए भी कार्य करते हैं। मेरे पास एजेंसियाँ भी हैं, जैसी प्राइवेट एजेंसियाँ भी है, जैसे नालागढ़, बद्दी, परमाणु, चंडीगढ़, मोहाली में जितने प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी हमारे अंडर होती हैं। जो बेरोजगार बच्चे होते हैं उनको हम रोजगार दिलाने की सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा, बेटिया फाउंडेशन से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और बेटिया फाउंडेशन का मैं प्रदेश का चेयरमैन भी हूँ। तो जितने भी सहायता की आवश्यकता होती है, जो भी हमारे से आर्थिक सहायता मांगते हैं, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हम उसको पूरी करते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगणों से यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार है, एक से बढ़कर एक समझ वाले हैं। सभी ने अपने अपने बारे में बताया, मगर जब मंच पे आते हैं तो अपने बारे में बताएं वो क्या है, वो किस प्रकार से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले कि उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो मैं जितने भी प्रतिभागी यहाँ मंच पे आते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा अपने बारे में 2 शब्द। जब यहाँ सामान लेने के आते हैं
तो अपने बारे में 2 लफ्ज बयान करें कि हम क्या हैं और कहाँ से आए हैं। और यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है, यहाँ के आयोजकों को मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के वो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बोर हो जाते हैं। अपने अपने मतलब की बातें बताएं, 2 बातें आपकी भी सुने और 2 बातें हमारी भी सुने। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपलाल जी का, इन्होंने हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे। Happy birthday to you. Happy birthday dear भाई. Happy birthday to you. थैंक यू आप सबका। आपने घोषणा नहीं, पार्टी चाहिए। बिल देना भाई है ना। क्वेश्चन क्या देना है आपका? हो गया भाई, नहीं हुआ क्वेश्चन। सुषमा को बहुत आदर के साथ किसी को अगर कहना है मंच पर आकर तो आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। बहुत लगन से, बहुत ही मुस्कुराते हुए मीना ठाकुर के मंच पर बहुत ही उम्दा संजना ठाकुर जी, वंदना महाजन जी, बहुत आदर के साथ मीना ठाकुर। हम स्टेज पे आना होगा ना, तो मैं खड़ी हूँ साथ में। तो ये हमारी मीना ठाकुर है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और इनका ड्राइविंग सेंटर स्कूल पतलीपुर, और ये सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं सिखाती है, वॉल्वो भी चलाती है। जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे बड़ी दो चाहे छोटी दो, तो ये महिला है, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हैं बेटियाँ, आज की बेटियाँ 2 तक करने के लिए, और जो ये है ना, मैं कहती हूँ सभी महिलाएं इनसे सीखें, हम भी सीख रहे हैं, और मैंने खुद इससे ड्राइविंग सीखी है। थैंक यू, जो मेरी गुरु भी बनी और मेरी बेटी भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे हमारे अतिथिगण और सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कमलेश राज है और मैं पार्वती घाटी से संबंध रखती हूँ। मुझे कविता लिखने और बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। एक हाउसवाइफ होने के नाते जब भी कोई इवेंट होता है, मुझे मौका मिलता है, मैं जरूर खुद को एज अ हाउसवाइफ रिप्रेजेंट करती हूँ। तो इसके साथ में धन्यवाद करना चाहूँगी हिमाचल एकता मंच, खासकर दीप सर का, जिन्होंने हमें ये मंच दिया और यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा जाए तो यहाँ पर नारी शक्ति का ही बोलबाला है, तो मैं उसी पे आधारित अपनी जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है नारी। तो मैं चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है नारी। ऐसी वैसी ना समझो, ऐसी वैसी ना समझो कि मैं यूं ही बदल जाऊंगी, ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बदल जाऊंगी। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैं एक नारी हूं तो शब्दों में खेल जाऊंगी। एक नारी हूं मैं, कुछ सवाल लेके आई हूं, एक नारी हूं मैं, कुछ सवाल लेके आई हूं। आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेके आई हूं। आप सभी का मौन साधना सिर्फ साथ नहीं चाहिए, आप सभी का मौन साधना सिर्फ साथ नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतना सहना पड़ता है एक नारी को, बस आज मुझे बताइए। आखिर क्यों इतना सहना पड़ता है एक नारी को, बस आज मुझे बताइए। कि कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी।
कि कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी, कि कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। मुझको आगे बढ़ता देख क्यों जलन भाव ले आते हो, ये समाज के उन लोगों को जो नारी को एक घृणा मात्र देखते हैं, ये चंद लाइनें उन लोगों को। मुझको आगे बढ़ता देख क्यों जलन भाव ले आते हो, मैं ही वो माँ बहन और बेटी हूँ, जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आ पाते हो, जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा में सहन मुझको ही अपवित्र बताते हो, रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से, रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से, और तुम मुझको ही नौटंकी का नाम दे जाते हो, और तुम मुझको ही नौटंकी का नाम दे जाते हो। कि मत सता मुझे मैं चंड मुंड माला धरणी बन जाऊंगी, तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार मैं महिषासुर मर्दानी बन जाऊंगी। अरे याद कर लो कि यह एक नारी है, नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई है, और तुमको फिर से बता दूं, एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत रचाई थी, एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत रचाई थी। इस देश की नारी आज एक बात कहकर जाएगी, इस देश की नारी आज एक बात कहकर जाएगी, देश बदल जाएगा मेरा, जिस दिन हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की रानी लक्ष्मीबाई कहलाएगी, हर लड़की रानी लक्ष्मीबाई कहलाएगी। मॉडल है, एक्टर है, और दूरदर्शन में अपनी बड़े पर्दे पर दूसरी बार उमेश, महेश, हर्षी, सौरभ, ये छानी बॉयज, रॉकिंग बॉयज, एवरी टाइम दे रॉक्स, जोरदार तालियों के बीच में छानी बॉयज, और भी उनका काम करते हैं और भी आगे के साथ इनको जो है इनके बोलने के लिए नवाजा जा रहा है। बहुत ही आदत के साथ छानी बॉयज मेरा नाम गौरव है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, हम छानी गाँव में रहते हैं। हमने अपने चैनल का नाम छानी भाई बनाया है और वीडियो बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा सिंह है और मैं छानी गाँव से रहता हूँ और हमारे चैनल का नाम है छानी वॉइस। मेरा नाम मेहुल है और मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम उमेश है और हम फनी वीडियो बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और हम फनी वीडियो बनाते हैं और हमारे चैनल का नाम छानी बॉयज है। मेरा तो जान पहचान है नहीं, लेकिन मन से जुड़ाव हो गए आप लोगों से, क्योंकि मेरी की बात है तो मेरी बात है। उसके बाद आपको दिया मेहनत की आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगत सिंह दादा का जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी बेटी है जिन्होंने बहुत प्यारी आप में से पीछे अगर कोई बच्चा है जिसका नाम नहीं आ रहा कुलवीर सुरेन अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं। वो
सारे सामने नजर आ रहे हैं, चाहे वो सुषमा जी हो, मीरा जी हो, मंगना जी हो, चाहे सावित्री जी हो, अनु जी हो, नीलम जी हो, लता जी हो, प्रेम भाई हो, मानवी जी हो, पीछे और मिला मेरी बड़ी बुब्बो जी हो, चाहे कमलेश जी हो, रुचि जी हो, गंगा जी हो, जानवी जी हो, दया जी हो, इधर आपने बीना जी हो, पूर्ण भाई जी, तुलराम भाई जी, ये मेरे गुरु भी है नाटी के। स्कूल टाइम में तुलराम भाई ने हमें नाटी बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है और उसका फायदा आज मिल रहा है। ये पहले फटकार में आते थे कि भाई ढंग से ना सिखानी चाहिए, फिर बोलते थे आप सेट करो। तो मेरे नाटी के गुरु भी है और मेरा बिजू भी जो देश ही नहीं विदेश में जाके भी आए हैं, बहुत ही महारत हासिल की है। कौशल्या दीदी है, बहुत सारे हैं, क्योंकि नाम सबका लेता जाऊंगा तो बहुत लंबा बात है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मेरा कोई ज्यादा बड़ा कार्यक्रम करने का मूड नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि छोटे से लेवल पे करूं, क्योंकि बाली डिस्ट्रिक्ट में या बाहरी राज्य में हम कार्य कर रहे थे। तो कुल्लू में 2 साल हुए थे, 2 साल में हमने कोई भी इवेंट नहीं किया था। इससे पहले शाले भारत मनाली में किया था, वो नेशनल लेवल का अवार्ड शो था, उसमें पूरे भारत के लोग आए थे। तो मेरा था कि एक बार मैं द्वारा से कुल्लू में एक अवार्ड शो करूँ, जिसमें जितने भी हमारे सम्मानित विभूतियाँ हैं, आप फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे सम्मानित करूँ। तो मेरा ये सौभाग्य भी है कि आप सभी को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद करना चाहूँगा दोतरा पारिया जी का भी, सुबह से पूरा मंच चालन अच्छे तरीके से किया है। मेरी पूरी हिमाचल का मंच की टीम दौड़ी है, सुबह से इधर दौड़ी है उधर दौड़ी, क्योंकि मैं सच बोलूँ मैं खुद यहाँ 11:30 बजे पहुँचा, 11:15 बजे। उससे पहले जो भी काम जामे पूरी टीम ही करेगी। तो बहुत ही दिल से धन्यवाद, क्योंकि टीम जो है एक पिलर है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। संस्था एक आदमी से नहीं चलती है, उसके लिए पूरी एक टीम होती है। ये सारे टीम मेरी पिलर है, ये मेरी जैसे बोलते हैं ना एक पेड़ है, ये शाखाएं हैं। तो मैं तो इस पेड़ हूँ, जड़ सूख भी सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, परंतु शाखाएं मजबूत हो तो पेड़ भी मजबूत हो जाएगा। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, और इस मंच के माध्यम से एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, अगले महीने फिर से इससे ग्रैंड प्रोग्राम होगा, वो होगा अटल सदन में, जिसमें लगभग 1011 सबसे ज्यादा महिलाओं को ही इन्विटेशन होगा, महिलाओं को ही हम उसमें सम्मानित करेंगे। हमारा हॉल बुक हो चुका है, अटल सदन सबको बताया कुल्लू में, डालपुर में, तो 1100 महिलाओं का प्रोग्राम है, वो करेंगे। उसमें आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं नाम, कोई बुला के देख ले, हो आ जाते हैं नाम, कोई बुला के देख ले। नाम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं नाम, कोई बुला के देख ले, हो आ जाते हैं नाम, कोई बुला के देख ले। और मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूँ। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं आप सबके रूबरू हुई हूँ यहाँ पे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हमारी नारी शक्ति जो यहाँ पे बैठी है, मैं आपको सलाम करना चाहूँगी। आपने जो भी कार्य किया है, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप रहे हैं, आप सभी का शत शत नमन किया है। वहाँ से यहाँ तक के आने का सफर बहुत ही लंबा रहा है और बहुत ही संघर्ष वाला रहा है, बट आज आपको जो मंच दिया गया है, जो आपको उड़ान मिली है, उसका आप सदुपयोग करें और कर रहे हो। वेल डन फॉर दैट। एंड मैं यही चाहती हूँ, हमारा जो यूथ है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारा हिमाचल का भविष्य है, वो नशा मुक्त हो
और ऐसे ही आगे तरक्कियों से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और सभी एक साथ बोलेंगे जय सिया राम, जय रघुवंदन, जय सिया राम, जय रघुवंदन, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान रघुनाथ जी की पावन धरती पर आज के समारोह के सभी विशिष्ट अतिथि और मेरे छात्र जीवन के मित्र दीपलाल भारद्वाज जी, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़े हर्ष का विषय है कि कुलवी इन्वेस्टर मीट दीपलाल भारद्वाज जी के अथक प्रयासों से इस पावन धरती पर बड़ी सफलतापूर्वक इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए दीपलाल भारद्वाज जी बधाई के पात्र हैं और समस्त कुल्लू जिला की कुलवी बोली को, कुलवी संस्कृति को प्रमोट करने वाले क्रिएटर भी बहुत बहुत बधाई के पात्र आपको बढ़ाएं। और आपके कार्यक्रमों को बहुत सारे चेहरे में देख रहा हूँ, जिन लोगों के कार्यक्रम को मैं देखता हूँ, भजन मंडली है, आपके कोई ट्रेडिशन को एक्सप्लोर कर रहा है या कोई संस्कृति को एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी कार्य आप कर रहे हैं इस कुल्लू घाटी के लिए, और इस तरह आपकी पहुंच दुनिया तक जा रही है। आपने बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, कभी बार मौका मिलता तो गा लेते हैं। जी शुरू करें, शुरू तो नाचना भी पड़ेगा। मैं ऑलरेडी ट्रैक के साथ चलता हूँ, मेरा ट्रैक लाया हुआ है साथ में, तो आप इस पर एंजॉय करना, ठीक है। और तेरा पवन सर लगे तीर दे पीछे, तेरे तीर दे पीछे। वेरी गुड। तू मेरी जान हो, तू जीवन साथी, तू मेरी जान हो, तू जीवन साथी। मेरा नहीं पता यार के बेनू हाथी, दरवाजा खुला छोड़ी गई भटकी बाकी। खुला साड़ी नहीं बकती बाती, दरवाजा खुला साड़ी नहीं बकती बाती। साड़ी नहीं बकती बाती। ये क्या है? आपका लड़का है? क्यों है? ले गया। शुरू
वे दिन ते सजाओ वक्त बुरा मेरा दिनों ते दगाओ वक्त बुरा मेरा दिनों ते दगाओ छोड़ वफा की वे दिन ते सजाओ नटीला चस्का बुरा यारा नटीला चस्का बुरा Natira